शर्मा, माझी एक सेकंड सर, अब आलोक शर्मा की भी बारी। आलोक, जल्द चुनाव के लिए तैयार हैं और हो रहे हैं क्या? संदीप भाई, पहला सवाल कि जल्द चुनाव के लिए हम तैयार हैं कि नहीं। हम जल्द चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह का माहौल कांग्रेस के पक्ष में विभिन्न राज्यों में बना है, वो उसमें मदद करेगा। अब दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न का हिस्सा है कि आपने पूछा कि क्या चुनाव जल्द हो रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, और इस साल जो है 5 राज्यों का चुनाव है और 0-5 होने वाला है बीजेपी का। एक भी राज्य में नहीं जीत पाएगी। अर्थव्यवस्था हो जिसका भट्टा बैठाया, भयंकर एंटी इनकम्पेंसी है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। 410 रुपए का सिलेंडर बहुत सस्ता था, 1150 का गोपाल भाई कह रहे हैं कि बहुत सस्ता है, और वो महंगा। देखिए, जहां तक दूसरा बात आती है, नीतीश जी ने जो शब्द कहे उसमें 2 शब्दों को पकड़िए। पहला शब्द उन्होंने कहा आग्रह करता हूं, कि भाई आप जल्दी से जल्दी कराइए, तुरंत कराइए। तीसरा, क्या कोई ठिकाना है? मतलब उन्होंने केंद्र सरकार, क्योंकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ गिर रहा है, तो हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव को बचाने के चक्कर में वो ऐसा, केंद्र सरकार ऐसा कदम बढ़ाए। तो आग्रह और कोई ठिकाना है, इन 2 शब्दों पर गौर करने की आवश्यकता है। अब मुख्य सवाल आता है कि समय से पहले होंगे कि नहीं। देखिए साहब, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वोट ऑन अकाउंट, तमाम चीजें विनोद भाई ने कही, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं उनसे विनम्रता के साथ असहमति व्यक्त करूं कि ये सरकार इन चीजों को कोई मायने नहीं रखती है। मित्र काल चल रहा है, मित्र उनके साथ हैं, और उनको केवल मित्रों की चिंता है। उनको सत्ता कैसे हथियाई जाए उसकी चिंता है। आरएसएस ने आगाह किया कि अब हिंदुत्व और मोदी जी का चेहरा काम नहीं करेगा। उसके बाद ही वसुंधरा किसी मंच पर दिखाई थी, उससे पहले नहीं दिखाई। अभी देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सरकार डरी हुई सरकार, और मोदी जी और अमित शाह जी सबसे ज्यादा डरे। जितने घोटाले हुए हैं उसकी वजह से बहुत डरे, और डरपोक व्यक्ति कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है। मुझे, मेरा पर्सनल आकलन ये है कि ये डरे हुए लोग हैं, और डर की वजह से ये कभी भी 5 साल को पूरा न करके और जल्दबाजी में चुनाव में जाएंगे। मेरा आकलन है कि ऐसा नहीं करेंगे लोग। तो ये अपने पूरे 5 पोस्चरिंग साल हो रही है क्या? ये बेसिकली चुनौती दी जा रही है, उकसाया जा रहा है क्या? एक आपके सहयोगी कह रहे हैं ये जल्द कराएंगे, दूसरे आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं कराएंगे, ये डरे हुए हैं। तो अब मैं 2013 में नहीं जाता, 2018 में चलते हैं। यही डरे हुए हैं वो 17 घटक, हम साथ साथ हैं, हम तैयार हैं, तैयार हूं मैं, वो टाइप का वो हम का गाना था ना, वो गाते पाए गए थे बेंगलुरु में। और वो ये 5 राज्यों की आप बात कर रहे हैं, 4 में वो 4-0 ही हुआ था, बीजेपी हारी थी। इसमें 2 चीजें थी। एक चीज तो इनका देखिए, कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन आया। 2017 में यूपी जीते, और जिस तरह से नोटबंदी के बाद तमाम राजनीतिक दलों के पास फंडिंग नहीं थी, ये भी सच है। और जिस तरह से पुलवामा हुआ, और पुलवामा की नाकामी पूरे देश ने देखी, और मोदी साहब ने कहा कि पहली बार जो वोटर है वो ये याद करके कि 40 जवान शहीद हुए, उन शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाए। तो नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना। और मैं न्यूज 24 की नहीं कहूंगा। आप लोग साथ ही नहीं आ पाए, जैसा सुकेश ने भी कहा कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी बसपा के बीच में एक गठबंधन हो पाया। अभी तो जाट ने जब मरा जानियो जब 13वीं होले, वो पुरानी कहावत है, आप भी इससे वाकिफ हैं। अभी तो 23 तारीख को देखते हैं देखिए, मुझे लगता है कोई यूपीए मुहूर्त निकलता है कि नहीं। भाई हम देखें तो आज भी यूपीए बहुत मजबूत है। यूपीए में कुछ ना कुछ एनडीए के लोग, दल जो थे वो आकर जुड़े, जबकि एनडीए बहुत कमजोर है और एनडीए बिखरा। अगर 4 राज्यों को लें, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो बीजेपी की 125 सीटें कम होने जा रही। अब इनको केवल और केवल बड़ा आसान हो जाता है कई बार, ईवीएम का सहारा नजर आता है इनको, मुझे लगता है, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। और महाराष्ट्र में, अच्छा, मैंने आपके शो में पहले कर्नाटक जीत जाओ, हिमाचल जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, और अभी से ईवीएम की बात करने लगे कि 2024 में कुछ हुआ तो ईवीएम का खेल होगा। 1-2 राज्य विपक्ष को जीतने दो, अरे और फिर बाद में पेगासस का यूज करो। जहां डीएम और सीएम इनके हैं,
वहां पर कुछ भी हो सकता है, आप ये मानकर चलिए। आप एक PIL लगी है अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में, 1 ट्रक भर के मटेरियल दिया उन लोगों ने, नोटिस होने की हिम्मत नहीं हो रही। 7 लाख रुपए की केवल फोटोकॉपी है। RTI दिल्ली में लगाइए, जवाब कुछ और है। RTI दूसरे जोन में लगाइए, जवाब कुछ और है। इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ। तो मतलब मुझे लगता मुद्दे है- चौतरफा, दोनों तरफ से फील्डिंग पूरी जबरदस्त हो रही है। गोपाल बाबू, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे, बीच में इंटरवीन भी करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आलोक जी ने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि विमुद्रीकरण के बाद इन लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो इनके पास काला धन था जो पूरी तरह से नकारा हो या गया। आपने ये अपना तो काला इन्होंने- सफेद कर लिया, इनका काला काला ही रह गया। हाँ? इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास काला धन था और वो चला गया और हम लोग इलेक्शन ठीक से आलोक लड़ भाई, नहीं अभी पाए। आपकी बारी नहीं है। एक आदमी एक बार में बोलता है शो में, तो प्लीज। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारी चर्चा है यह अपने आप में बेमानी है। देखिए, इलेक्शन कब नहीं होते इस देश में, तो काम पूरी तरह से करना है, तैयार रहना है, एजेंडा बहुत सारे हैं जो पूरे करने। और अमित शाह जी की बिल्कुल बात सही है कि एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। गवर्नेंस का के लिए हमें जनता ने जिताया है, 5 साल सत्ता में रहने के लिए जिताया है, 5 साल उसमें पूरे हमें काम करना है। करेंगे। अभी ये देखिए, शीर्ष नेतृत्व से भी ये सफाई आती है क्या? छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से भी आलोक, प्लीज कीप इट शॉर्ट। अब आपका फ्रेम ही चला गया, तो ये कयासबाजी थोड़े दिन और चलने वाली है। 23 तारीख को विराम लग सकता है या कोई स्पष्टता आएगी? नहीं, 23 तारीख को तो विपक्ष की राजनीति तय होगा कि कन्वीनर कौन होगा या क्या कोई कॉमन प्रोग्राम कन्वीनर बनेगा, बन जाए, चेहरा हो जाए, कॉमन कुछ प्रोग्राम हो जाए, हाँ। कैंपेन कमेटी, और ये उससे सब और चीज़। क्लैरिटी हो उससे जाएगी क्लैरिटी सवाल होगी। पर। लेकिन चुनाव जल्दी होंगे, समय पर होंगे, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं होगी। इसकी क्लैरिटी अगर होगी तो अगस्त सितंबर। जुलाई के पहले वीक तक वेट करिए जब प्रधानमंत्री यूएस से लौटते हैं। मुझे लगता नहीं है कि चुनाव पहले होंगे, लेकिन उसमें क्लैरिटी जुलाई के पहले वीक में आएगी। जो खबर है कि जुलाई के पहले वीक में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर विस्तार होता है तो इसका मतलब चुनाव समय पे होगा। और राजनीति